पूरी दुनिया में अब नदियों को लीगलाइज स्टेटस देने का, लीगल एंटिटी का स्टेटस देने का एक परंपरा चल रही है। न्यूजीलैंड ने पहले शुरू की, कोलंबिया ने, और भारत में यमुना और गंगा को लीगल एंटिटी का स्टेटस हमने दिया है। हालांकि ये बड़ी छोटी कदम है, बड़े पहले कदम है, पर ग्रेजुअली अगर हम अपनी नदियों को बचाना चाहते हैं और नदियों को खनन से, नदियों को इंक्रोचमेंट से सेव करना चाहते हैं, तो हमें नदियों को लीगलाइज स्टेटस धीरे धीरे बहाल करना होगा, देना होगा। और उसके पश्चात उस लीगलाइज स्टेटस का मतलब क्या है उसको डिफाइन करना भी पड़ेगा, क्योंकि नदियाँ एज सच कोई लिविंग इंडिविजुअल तो है नहीं। तो उसको डिफाइन करने की क्षमता किसके पास है? नेता के पास होनी चाहिए, जो आसपास लोग रहते हैं उनके पास होनी चाहिए, या कोई जूलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट जो नदी की इकोलॉजी को स्टडी करता है उसके पास होनी चाहिए, या नदी को ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल दृष्टि से देखता है, माँ के रूप में देखता है, जैसे प्रोफेसर जी डी अग्रवाल थे भारत में, गंगा पुत्र। अपने प्राण उन्होंने गंगा को बांधों से मुक्त करने के लिए दिए। तो किसको दें इसकी, इस लीगल एंटिटी स्टेटस जो नदियों को मिलेगा उसकी इंटरप्रिटेशन का अधिकार किसे दें, ये भी सोचने की व्यवस्था है। और उस लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलने पर कोई नदी को क्या क्या सुविधाएं उसको इंटेल होंगी, क्या क्या, जैसे मानव को अधिकार मिलते, क्या क्या उसके क्षेत्र होंगे, वो भी तय करने की जरूरत है। अन्यथा जैसे हमने हमारे हिमाचल में देखा, विशेषकर कुल्लू जिला में, किस तरह से ब्यास नदी ने कहर ढाया। उसका कारण ये है कि हम ग्रेजुअली ब्यास नदी के जो उसका फ्लड प्लेन है उस पर इंक्रोच कर रहे हैं। काफ़ी बड़े शहर हमारा अखाड़ा बाज़ार और भुंतर में भी शहर बिल्कुल नदी के फ्लड प्लेन्स पर बसे हैं। तो बार बार कीमती डंगे लगा लगा करके शहरों को बचाया जा रहा है। और इसी तरह से और जगह हम देखेंगे सड़कें आ गई हैं नदी के क्षेत्र पे। तो जब तक हम नदी के कोर एरिया को डिफाइन नहीं करेंगे, क्या जहाँ तक नदी का पानी बहता है वही उसका कोर एरिया है, या उसके आसपास के जो तट हैं उसके खुले, वहाँ पर कितना उसका आधिपत्य है, क्या उसके आसपास कोई एक्टिविटी की जा सकती है मानव के द्वारा, पार्किंग बनाई जा सकती है, या कोई सड़क बनाई जा सकती है, कोई घर बनाया जा सकता है, या कोई सामुदायिक भवन बनाया जा सकता है। ये हम तय नहीं करेंगे तब तक नदी इंक्रोच होगी, और जब बाढ़ आएगी नदी अपना क्षेत्र भी लेगी। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम उसको बांध भी सके, नदी को दोनों किनारों को का तटीकरण भी कर सके, उसके नदी की हेल्थ पर उसका क्या इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। क्या नदी के फ्लड प्लेन सूख तो नहीं जाएंगे? क्या नदी का जल स्तर धीरे धीरे ऊपर उठ करके जो बाढ़ है वो और आगे तक तो नहीं फैल जाएगी? इन सब चीज़ों का एक लॉन्ग टर्म रोड मैप बना करके हमें स्टडी करने की ज़रूरत होगी। और अगर नदी का लीगल स्टेटस है वो है, तो क्या नदी की लॉन्ग टर्म हेल्थ को देखे बिना कोई उससे पत्थर निकाल सकता है? कोई उससे रेत का खनन कर सकता है? और उस खनन का उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है? और अगर उससे कोई रिसोर्स जनरेट होता है तो उससे नदी को क्या मिलता है? नदी को कैसे हम उससे रिवाइव रखते हैं? इन विषयों पे भी चर्चा करने की धीरे धीरे ज़रूरत आएगी। फिर नदी का लीगल स्टेटस होगा तो नदियों में, जैसे यमुना में दिल्ली के पास सीवेज प्लांट सीधे घुस जाते हैं, या गंगा जी में, कानपुर में जैसे पहले होता था, चमड़े के सीधे गंदे नाले नदी में घुस जाते हैं। तो क्या शहरों को, नदियों के किनारे जो बसे हैं, नदी को गंदा करने का अधिकार मिल सकता है? और अगर नहीं मिल सकता और शहर वायलेट करते हैं तो शहरों पर क्या लीगल एक्शन होगा, शहरों की म्यूनसिपैलिटियों पर? और कोई व्यक्ति सीधे करता तो उस व्यक्ति पर क्या लीगल एक्शन होगा, इसकी भी सीमा तय करनी पड़ेगी। और शायद इसी दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं, एक वक्त आ भी गया, और भारत तो इस दिशा में सनातन संस्कृति में पहले से बढ़ा आगे है। हम नदियों को पवित्र मानते हैं, माँ मानते हैं। तो क्या
उस माँ मानने की दृष्टि को अब हम कानूनी जामा पहनाएंगे, और क्या उस कानून को ग्रेजुअली ही सही इफ़ेक्टिव बनाएंगे, ये एक प्रश्न अब चुनौती के रूप में हमारे सामने खड़ा है। दुनिया में पहल हो रही है, भारत भी पहल कर रहा है। क्या जिस तरह से हमने लीगल पर्सनैलिटी दे करके हम नारी को, भूतपूर्व स्लेव को या किसी शोषित को समानता का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था खड़ी की, क्या उसी तरह से जो प्राकृतिक रूप से जो नदी है उसको भी हम एक व्यक्तित्व का अधिकार दे करके उसके अधिकारों की रक्षा लीगल सिस्टम में प्रॉपर ला करके कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने, और शायद अगर ऐसा हो, हम इसको प्रॉपर कर पाएँ, तो भारत की जो इन्वायरमेंटल कानून है उनमें एक फंडामेंटल परिवर्तन आ सकता है। उनकी इम्प्लीमेंटेशन सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से छूट करके नदी के या जंगल के जो वास्तविक दृष्टिकोण रखते हैं लोग, उनके माध्यम से आ सकती है, और उसके काउंटर जो है इत्तेफाक में सरकार अपना पक्ष पेश कर सकती है। पर एटलीस्ट अभी तो नेचर की तरफ से जो केस वादित होते हैं वो राज्य ही होता है, और वो अक्सर अपने पक्ष को इतना इफेक्टिवली रख नहीं पाता। तो ऐसी व्यवस्था करने की शायद अब हमें ज़रूरत आ चुकी है। धन्यवाद।